सिर्फ हार नहीं, वोट भी डालना साहब। वोट जरूर डालना है। वो कार्ड देते हैं वोट। हाईएस्ट लीड हमारा गुलबर्गा का है ना, कर्नाटक स्टेट में। हाँ साहब। नहीं अहम बहुत अहम है ये साल को 1 लाख आते ऊपर अगर गवर्नमेंट है तो सब लोग क्या करो पाइपलाइन मार के जाए मैडम यार 2 नंबर पे है 2 नंबर पे हाथ पर ये रखो। और सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कर्नाटक वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ वार्ड नंबर 4 में रियाज भुट्टो के एरिया में आज यहाँ पदयात्रा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है यहाँ लोगों का। लोग खुशी से कह रहे हैं कि हम लोग डालेंगे वोट, हमको 1 लाख की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ कांग्रेस पार्टी आना यहाँ पे ज़रूरी है हमारे लिए। तो काफ़ी लोग यहाँ पर खुश हैं। जो कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन में वादा की थी कि 5 स्कीम्स लाएंगे, वो तमाम स्कीम सबको पहुंच रहे हैं, उससे खुश है पब्लिक। और आने वाले दिनों में भी 7 मई को भी इंशाल्लाह ज़रूर वोट डालने का वादा कर रहे हैं। मैडम, खासकर ख़वातीनों के लिए वोट डालने के टाइमिंग के बारे में मैं यही कह रही हूँ उन लोगों से कि सुबह जल्दी उठ के 7 बजे आप अपना वोट डाल के आइए। सारा दिन आपके पास काम के लिए रहता, छाँव रहती, सुबह के वक्त ज़्यादा लाइन भी नहीं रहती। निकल के लेडीज़ पहले अपने वोट डाल लिए तो आके फिर अपने घर के काम कर ले सकते हैं। आज गुलबर्गा ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान एक बदलाव चाह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि झूठी सरकार, ये झूठे वायदे, 2014 से हम लोग परेशान हैं। सब तमाम मज़हब के लोग इस बार डिसाइड किए गुलबर्गा ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की विदाई तय है। इंशाअल्लाह ताला 4 जून को बीजेपी की जो है घर वापसी होंगी। और इंशाअल्लाह तब तक हम दम नहीं लेंगे जब तक इतना पूरे अवाम ने, पूरे मज़हब, तमाम मज़हब के लोगों ने ये निश्चय किया है। ये जो है हिंदुस्तान को जो है ना इस बार तरक्की के रास्ते पे लाने का फैसला हम इंशाअल्लाह हिंदुस्तान देने जा रहा है अगले आने वाले 4 जून को। तो मैं सभी लोगों से एक मरतबा यही गुजारिश करूँगा कि मैडम डोर टू डोर आकर तमाम लोगों से मिल रहे हैं। हर वार्ड में जो है ना अपनी पदयात्रा कई 10-12 दिनों से पिछले कंटिन्यू जो है उनकी पदयात्रा चल रही है। तो उस लिहाज से मैं तमाम लोगों से एक अपील करता हूं कि आने वाले 7 मई को कसीर तादाद में निकलकर हमारे हलकों से अच्छी वोटिंग करें। 80-90% वोटिंग कर जो है और हम उसको बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी उम्मीद मैं लोगों से करता हूँ, इसी अपील कर 4 पे आज रियाज भाई ने अब तकरीबन 1-2 घंटे हो गए हम पदयात्रा कर रहे हैं। मैडम भी है यहाँ के जो है ना विधायक है जो नॉर्थ का हल्के से जो है ना विधायक है।
और तमाम आज देख रहा हूँ मैं मुस्लिम के भाई जो है ना, और तकरीबन मुस्लिम ही नहीं है, हर लोगों की जो ना आज जो ये उर्स देख रहे, ये बहुत खुशी की बात है। ये माहौल हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार 2014 में जो बने, अभी तक तकरीबन हिंदुस्तान में दलित लोग, माइनॉरिटी लोग पूरा तबाही है। इसलिए पूरा लोग चाह रहे हैं जो बीजेपी को गिराना, कांग्रेस को उड़ाना। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ तमाम भाइयों को, ये गुजारिश है मेरा, तकरीबन उस दिन जो है ना 7 तारीख को सुबह हर लोगों को, बूढ़े होंगे जो है ना, अफीम होंगे, क्या भी होंगे, वो लोगों को लेके जो है ना वोट करने का ये तय करना आप, क्योंकि हमारे भारत के संविधान जो चेंज होने का चांसेस है। इसलिए अगर भारत का संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान अगर चेंज हो गए बोले तो हमारे दलितों का और जो तकरीबन माइनॉरिटी बैकवर्ड लोगों का पूरा जो है ना हमारा हक जो भी है हमारा पूरा जो है ना ये हो जाएंगे। इसलिए जो मोदी ने जो किया, जो आह्वान 14 से पहले जो हर लोगों को एक घर को 15 लाख दे तो बोल के बोला था, 15 लाख छोड़ के 15 पैसा नहीं है किसी को भी। और हर साल 2000 जो है ना युवकों को जो है ना जॉब देते बोल के बोले, 2 करोड़ जो है ना जॉब देते बोल के बोले। अभी तक एक भी नहीं, पूरा जो है ना युवा लोग पूरा भारत देश में पूरा बेरोजगारी फिर रहे, हर लोग, हर समाज के। इसलिए अगर 1947 के बाद भारत देश कैसा थे, ये जो है ना रोड नहीं थे, क्या भी लाइट नहीं थे, हर चीज़ जो है ना बहुत कमजोरी से था हिंदुस्तान। मगर नेहरू जी भी जब प्राइम मिनिस्टर बना 1946 में, जब से 40 साल कांग्रेस जो है ना लगातार जो है ना लोगों का सेवा करा, इंडस्ट्रीज लाया, एजुकेशन लाया, हर चीज़ जो है ना भारत देश में जो है ना आया। वही जो है ना करे सो जो नेशनलिज्म जो है ना, बैंक का नेशनलिज्म था, और ट्रेन जो है ना पूरा जो है ना नेशनलिज्म था। हर चीज़ जो है ना जो मोदी, जो कांग्रेस वाले जो बनाए थे हिंदुस्तान में, जो मोदी बैठ के जो आज देख रहे ना पूरा बेच रहे, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों को, और आपको आजे बाजू जो है ना हर लोगों को, हर धर्म लोगों को लेके आप वोट डालना, क्योंकि ये हमारे मकसद है। क्योंकि इस वक्त उसको हराना जरूरी है मोदी को, उसका आवाज़ भी अलग है। और पूरा जो है ना हिंदुस्तान में, अरे भाई देश हमारा है, दलितों का, मुस्लिम का देश है ये भारत देश। इसलिए मोदी जो कह रहे हैं वो पूरा फालतू है वो। इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ, आपका सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस को वोट डालो, वोट डाल के जिताओ 100%। और राधा कृष्णा एक बढ़िया आदमी है, राधा कृष्णा। हम तो देख रहे कईयों सालों से राधा कृष्णा को हर जो ना गरीब जान जो भी छोटे जान बड़े जान हर लोगों को जो है ना बुला के बात करते, बिठाते, चाय पिलाते। उन्होंने अधिकार में नहीं था, फिर भी आज जो है ना उनको टिकट मिले। उनके जो है ना मामू मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आशीर्वाद से आज टिकट मिले। वो टिकट के हिसाब से उनको जीत के लाए तो गुलबर्गा पूरा डिवीज़न जो है ना डेवलपमेंट होता। और हाँ, और हमारे साहब जो है ना खान साहब कईयों सालों से कांग्रेस में जो अपने काम कर रहे थे, हम कईयों सालों से देखते, आज जो है ना गुलबर्गा का डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बने। हम बहुत खुशी से जो आज महसूस हो रहे, क्योंकि खान साहब पार्टी, कांग्रेस के पार्टी के साथ लगातार जुड़ाव रख के काम कर रहे थे। और हमारे साथी आनंद देवप्पा भी आए हमारे साथी, उन्होंने भी जो है ना एक 10 मिनट बात करते। मेरा नाम है बक्कप्पा कोटे। नमस्ते। आज वार्ड नंबर 4 में हमारे एमएलए मैडम खनीज फातिमा मैडम और कारपोरेटर रियाज भाई, और साथ में गुलबर्गा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मजहर भाई, और अली खान साहब, अहमद भाई, फराज भाई, और तमाम गौस साहब, तमाम सीनियर लोग, कांग्रेस के सीनियर लोग, आज पदयात्रा के ज़रिए से हम घर घर जाके कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी हमारे बक्कप्पा कोटे साहब, जो कि बक्कप्पा कोटे साहब और मैं आनंद देवप्पा यहाँ गुलबर्गा के ऑब्जर्वर है, हमको
DK शिवकुमार साहब यहाँ पे ऑब्जर्वर बना के भेजे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कांग्रेस का काम हो रहा है। सभी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स एकजुट होके आज राधा कृष्ण साहब को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए से, आपके मीडिया के ज़रिए से, अभी हमारे बक्काप्पा कोटे साहब मोदी के बारे में डिटेल में बताए हैं किस तरह से हमारे हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। अगर आप सबको अगर हिंदुस्तान में एक अच्छी सरकार लाना है, खरगे साहब को PM के तौर में देखना है, तो यहाँ से सब लोग, सभी कम्युनिटी के लोग वोट डाल के अगर यहाँ से जिता के लाएंगे तो खरगे साहब इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनने के बहुत ही चांसेस है। इसलिए आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, आप आज मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आप सभी लोग, आपके ज़रिए से मैं तमाम आवाम को मैं अपील करता हूं कि राधा कृष्ण साहब एक एजुकेटेड आदमी, एक डेवलपमेंट माइंडेड आदमी है। आज प्रियंका खरगे साहब बहुत ही अच्छे तरीके से गुलबर्गा ज़िले में इंचार्ज मंत्री के हैसियत से अच्छा काम कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खरगे साहब के बारे में मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप सबको पता है आज सिर्फ गुलबर्गा नहीं, सारे कर्नाटक हिंदुस्तान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हम इस टाइम में खमरुल इस्लाम साहब को भी हम याद करना चाहते हैं। और खमरुल इस्लाम साहब के बदौलत आज गुलबर्गा सिटी इतना डेवलपमेंट हुआ है। उनका सूरत देके, खदीजा फातिमा मैडम का सूरत देके, खरगे साहब का सूरत देके आज सभी लोग, तमाम आवाम को मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे। और हम यहीं पे रह के, एक 8 दिन यहीं पे रह के तमाम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। काम मैं इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ यहाँ से कम इस बार कम से कम 40 से 50 हज़ार लीड का हम यहाँ से उम्मीद रख के हम आपके बीच में आए हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे मजहर भाई सभी लोगों के नेतृत्व में आज अच्छा काम हो रहा है। मैं समझता हूँ 40-50 हज़ार का लीड से, हाँ, मैं इसे आपके ज़रिए से और एक अपील करना चाहता हूँ। राधा कृष्ण साहब का 2 नंबर सीरियल का नंबर 2 है। आने वाले 7 तारीख को 2 नंबर पर बटन पे हाथ के निशान पर आप सब वोटिंग करके आप सारे हिंदुस्तान में, यहाँ से गुलबर्गा से एक आवाज़ जाना है सारे हिंदुस्तान में, खरगे साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस आ रहा है तो सारे हिंदुस्तान में भी कांग्रेस आना है करके यहाँ से एक मैसेज जाना है। मैं आपके ज़रिए से तमाम गुलबर्गा आवाम को अपील करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कर्नाटक। मेरा नाम आनंद देवप्पा है, मैं AICC मेंबर हूँ गुलबर्गा सिटी के। मैं और बक्काप्पा कोटे साहब इंचार्ज है, ऑब्जर्वर है। आज हम आप सभी सारे सीनियर लीडर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए यहाँ पे आए। आज वार्ड नंबर 4 में मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा की सदारत में एक पदयात्रा रखी गई थी, जिसकी इंतज़ामात पूरे हमारे वार्ड नंबर 4 के कॉरपोरेटर रियाज अहमद साहब ने किया था। ये पदयात्रा करने का मकसद ये है, जो हमारी पार्टी ने 25 गारंटी जो अनाउंस किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, उस गारंटी कार्ड को लोगों के बीच में घर घर जाकर उसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। पिछली बार हमने MLA इलेक्शन में भी इस वार्ड को आए थे, आकर वही गारंटी, हमारे जो कर्नाटक स्टेट ने जो गारंटी दी थी 5 गारंटी, वो वादे किए थे आप लोगों के बीच में। उसके बाद अब 1 साल हो गया सरकार आकर, 1 साल के अंदर हम 5 गारंटी पूरे आपको दे दिए। और इससे पहले भी मैं तफसील से बताया हूँ आपको 5 गारंटी के बारे में। फिर ये हमारे गारंटी जो हमने जो राहुल गांधी जी और AICC अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खरगे साहब ने जो 25 गारंटी दी है, ये गारंटी सिर्फ एक रूम में AC में बैठकर ये डिसाइड नहीं किया गया। जो राहुल गांधी साहब ने जो केरला से जो कश्मीर तक जो पद यात्रा किए थे, जो लोगों से मिले थे, गरीब पिछड़े हुए जो लोगों से बात कर कर उनके क्या क्या मुश्किलात आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें उनसे बात करने के बाद ये गारंटी डिसाइड की गई है। तो ये गारंटी लोगों के लिए काम में आने वाली गारंटी है। लोगों को, गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए ये गारंटी बनाई गई है। जो लोग अब मुश्किलात में आ रहे हैं, पिछले 10 साल से जो हमारे यहाँ पर जो हिंदुस्तान की BJP सरकार आई है, अमीर को अमीर, गरीब को जो गरीब कर रही है, उनके लिए ये गारंटी बहुत ज़रूरी थी। तो आज देखिए आप, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना नौकरी है, ना किसान परेशान है, हर चीज़ में टैक्स, डिमोनेटाइजेशन, कोविड में झूठ बोल दिया गया, कई ऐसे वादे किए गए। कोई बात को
इन्होंने निभाया नहीं, और उनके ही एक जो होम मिनिस्टर है उनके ही जो सरकार में वो बोलते हैं ये जुमला था। तो ऐसे ओपन जो बोल रहे हैं ये झूठे बातें कर रहे हैं, ये झूठे लोग हैं। तो हम अब आने वाले दिनों में ये हमारा मुस्तकबिल का इलेक्शन है, आने वाले दिनों में ये संविधान को बचाने का इलेक्शन है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, हमारा इलेक्शन है। हमारे यहाँ से राधा कृष्णा साहब कैंडिडेट हैं जो बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं, बेहतरीन आदमी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। पिछले 38 साल से खरगे साहब के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं, पीछे से काम करते थे। हर जो भी यहाँ पर जाते हैं राधा कृष्णा साहब से मिलते हैं तो राधा कृष्णा साहब उनको बिठाकर बात कर उनको है ना उनका काम मिनटों में करा देते हैं। अगर अब यहाँ से वो एमपी बनेंगे तो मैं समझता हूँ गुलबर्गे का पूरा किस्मत बदल जाएगी, और गुलबर्गे का पूरा जो डेवलपमेंट का जो रुका हुआ था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आना था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आएंगे, इसे उम्मीद है। यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी हमारे को खुशी की बात यह है, हमारे जो अध्यक्ष AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से जो इंडिया गठबंधन बना है उसके सदर हैं। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हम लोग जो वोट डाल रहे हैं, एक प्रधानमंत्री को वोट डालने जा रहे हैं। अगर एक प्रधानमंत्री यहाँ से बनता है तो आप समझिए डेवलपमेंट का क्या हिसाब होगा। खड़गे साहब गुलबर्गा में जो 40 साल से डेवलपमेंट किए वो तमाम चीजें आपको मालूम है, हर वो चीज मालूम है, मुझे बोलना नहीं है। 7 तारीख को खास तौर से हमारे कैंडिडेट का नंबर 2 है। आप जाकर 2 पे अगर बटन दबाएंगे तो दिल्ली में वो सरकार उखाड़ फेंक देंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। यहाँ फिर एक बार हिंदुस्तान में खुशहाली वापस आएंगी। ये कहते हुए फिर एक बार मैं रियाज साहब को जो यहाँ पे बेहतरीन पदयात्रा करने पर मेरी जानिब से और मेरे साथ यहाँ पर जो इंचार्ज बक्कापा कोटे साहब, आनंद देवप्पा साहब, अहमद साहब, हमारे गौस मख्तेमूर साहब, अली खान साहब और जितने भी यहाँ हमारे कॉरपोरेटर्स हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, और यहाँ मोहम्मद अली साहब यहाँ के मस्जिद के जुम्मेदार और दूसरे मस्जिदों के तमाम यहाँ के जितने भी जुम्मेदार थे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। मैं उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी पदयात्रा हुई।